कहते हैं प्यार इंसान को मजबूत बनाता है। प्यार में इंसान अपने सपने देखता है, अपने घर बसाने के सपने, अपने हमसफ़र के साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने। लेकिन जब यही प्यार झूठ की नींव पर खड़ा हो तब भरोसे के पीछे धोखा छिपा होता है। तो वही प्यार ज़िंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाता है। यह कहानी है 22 साल की सुजाता की, एक ऐसी लड़की की जिसने शायद प्यार में सिर्फ इतना ही चाहा था, उसे उसका साथी मिल जाए, उसका अपना घर हो और उसके आने वाले बच्चे को पिता का नाम मिले। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शख्स को वह अपना भविष्य समझ रही है वही शख्स उसके भविष्य को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रच रहा है। उड़ीसा के कोरापुट जिले से शुरू हुई यह कहानी आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में जाकर एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंची जिसने प्यार, भरोसा और इंसानियत तीनों पर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर और आप देख रहे हैं क्राइम रूम। उड़ीसा के कोरापुट जिले के दसमंतपुर इलाका, जहां आज भी गांव और जंगलों के बीच जिंदगी बेहद सादगी से चलती है। इसी इलाके में रहती थी 22 साल की सुजाता। सुजाता की ज़िंदगी में भी बाकी लड़कियों की तरह छोटे छोटे सपने थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तब बदलाव आया जब उसकी मुलाकात आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के रहने वाले के भास्कर से हुई। भास्कर शादीशुदा था, लेकिन आरोप है कि उसने सुजाता को अपने प्यार और झूठे वादे के जाल में ऐसा फंसाया कि सुजाता ने उसके हर शब्द पर भरोसा कर लिया। भास्कर ने उससे कहा वह अपनी पहली पत्नी को छोड़ देगा और सुजाता से शादी करेगा। प्यार में डूबी सुजाता ने शायद यह नहीं सोचा कि जिस रिश्ते की शुरुआत ही छिपकर हुई है उसका अंत इतना खौफनाक हो सकता है। वह अपना घर परिवार छोड़कर भास्कर के साथ आंध्र प्रदेश चली गई। दोनों विजयनगरम में साथ रहने लगे। कुछ वक्त तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन सुजाता को पता चला कि वह गर्भवती है। उसके लिए यह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, ये उसके रिश्ते को एक पहचान मिलने की उम्मीद थी। उसे लगा अब भास्कर उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, अब वह समाज के सामने उसका हाथ थामेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जब सुजाता ने भास्कर से शादी की बात कही और अपने बच्चे के अधिकार की बात की तो आरोप है कि भास्कर परेशान हो गया। उसने सुजाता पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया, लेकिन सुजाता तैयार नहीं हुई। उसने साफ कह दिया, या तो मुझसे शादी करो या फिर मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। और यहीं से शुरू हुई उस खौफनाक साजिश की कहानी जिसने 2 जिंदगियां छीन ली। आरोप है कि भास्कर ने सुजाता को भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। उसे लगा कि शायद उसका रिश्ता अब सही दिशा में जा रहा है, लेकिन भास्कर के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सुजाता को एक सुनसान मकान में ले गया। रात थी, सुजाता बेखबर थी। उसे शायद जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस इंसान पर उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भरोसा किया है वही उसकी ज़िंदगी खत्म करने वाला है। आरोप है कि भास्कर ने पहले उसके सिर पर भारी वस्तु से हमला किया और फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। एक ही वारदात में एक महिला की ज़िंदगी खत्म हो गई और उसके गर्भ में पल रहे मासूम ज़िंदगी भी दुनिया देखने से पहले खत्म हो गई। लेकिन भास्कर यही नहीं रुका। हत्या के बाद उसने कथित तौर पर सुजाता के शव को करीब 2 दिनों तक उसी मकान में छिपा कर रखा। फिर रात के अंधेरे में शव को प्लास्टिक और बोरियों में लपेटा। अपनी गाड़ी से वह विजयनगरम के गजपति नगरम इलाके के सुनसान स्थान पर पहुंचा, जहां उसने गड्ढा खोदा, शव को दफनाया और ऊपर मिट्टी, पत्थर और सूखी पत्तियां डाल दी। इतना ही नहीं, आरोप है कि सुजाता का मोबाइल भी तोड़कर दूसरी जगह फेंक दिया गया। शायद उसे लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, सुराग कहीं ना कहीं जरूर छोड़ता है। उधर उड़ीसा में सुजाता का परिवार परेशान था। कई दिनों से बेटी का फोन बंद था। परिवार ने दसमंतपुर थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से पता चला कि सुजाता की आखिरी बातचीत भास्कर से हुई थी। इसके बाद उड़ीसा पुलिस विजयनगरम पहुंची। पूछताछ हुई तो भास्कर ने कथित तौर पर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि सुजाता तो किसी दोस्त के साथ चली गई।
उसे नहीं पता कि वह कहाँ गई है। लेकिन पुलिस ने उसकी कहानी पर भरोसा नहीं किया। तकनीकी जांच शुरू हुई, मोबाइल लोकेशन खंगाली गई, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और फिर सामने आने लगे ऐसे सुराग जो सीधा भास्कर की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात दोनों के मोबाइल की लोकेशन एक ही इलाके में मिली। इसके बाद गजपति नगरम इलाके में भास्कर की गाड़ी की संदिग्ध आवाजाही भी जांच के दायरे में आई। फिर उस मकान की फॉरेंसिक जांच हुई। पुलिस को कथित तौर पर खून के निशान और सुजाता के कपड़े मिले। जब पुलिस ने एक एक करके ये सबूत भास्कर के सामने रखे तो उसकी बनाई हुई कहानी टूटने लगी और आखिरकार पुलिस के मुताबिक उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम गजपति नगरम के उसी सुनसान इलाके में पहुंची। खुदाई शुरू हुई, मिट्टी हटती गई और आखिरकार जमीन के नीचे से सुजाता का शव बरामद हुआ। एक ऐसी लड़की का शव जो कुछ वक्त पहले तक जिंदगी और अपने बच्चे के भविष्य के सपने देख रही थी। शव की हालत खराब होने के कारण पहचानने के लिए उसके माता पिता के डीएनए सैंपल लिए गए। पुलिस ने आरोपी को हत्या और साक्ष्य मिटाने समेत संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन अब सवाल सिर्फ सुजाता की हत्या का नहीं, सवाल ये है कि आखिर एक महिला को प्यार के नाम पर इतना बड़ा धोखा क्यों दिया गया। जिस बच्चे को इस दुनिया में आने का अधिकार था, उसकी जिंदगी का फैसला लेने वाला आखिर भास्कर कौन होता है। क्या शादी का झूठा वादा करके किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना सिर्फ एक अपराध है, या उस भरोसे की भी हत्या है जिस पर कोई अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सुजाता के परिवार ने समय रहते उसकी गुमशुदगी की शिकायत नहीं की होती तो क्या उसकी लाश आज भी मिल पाती। भास्कर ने शायद सोचा था कि शव दफन करने के बाद कहानी भी दफन हो जाएगी, लेकिन वह भूल गया मिट्टी के नीचे शव दबाया जा सकता है, सच नहीं। सुजाता आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक सवाल छोड़ गई है। आखिर प्यार के नाम पे किए गए उस भरोसे की कीमत सुजाता को अपनी जान देकर क्यों चुकानी पड़ी। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं, यह उस भरोसे की हत्या है जिसे सुजाता ने आखिरी सांस तक सच समझा था। मिलते हैं एक ऐसी ही खौफनाक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।